किशनगंज से चलकर अब लगभग पूरे बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती देखने को मिल रहा है। चाहे एक पौधा लगाना हो या वृहद पैमाने पर इसकी खेती करनी हो, यहाँ के लोग एक बार ज़रूर सोचते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि इसे एक बार लगाकर कई साल तक मुनाफा कमाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसने अपनी अनूठी उपस्थिति और स्वादिष्ट स्वाद के लिए लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि सभी फसलों की तरह ड्रैगन फ्रूट के पौधे भी कई बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो उपज और गुणवत्ता को काफ़ी कम कर देते हैं। इसलिए इसकी खेती करने से पहले इसमें लगने वाली बीमारियों के बारे में आपको एक बार ज़रूर जान लेना चाहिए। एंथ्रेक्नोज। ड्रैगन फ्रूट में लगने वाला सबसे प्रमुख रोग है एंथ्रेक्नोज। कोलेटोट्राइकम प्रजातियां यह बरसाती मौसम में पाए जाने वाला रोग है। यह रोग मुख्य रूप से ड्रैगन फ्रूट के तनों और फलों को प्रभावित करता है। शुरुआती लक्षणों में रोगग्रस्त शाखाओं में नारंगी से भूरे रंग के पानी में भींगे जैसे छोटे आकार के गहरे दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला बॉर्डर दिखाई देता है। समय के साथ इन धब्बों का आकार बढ़ता जाता है। इनमें काले रंग की असर बुलाई फैली हुई नजर आती है। फलों पर छोटे हल्के भूरे रंग के दाग तेजी से बढ़ते हैं। इस रोग का सबसे अधिक प्रभाव एवं प्रसार उच्च आर्द्रता, गर्म तापमान और लगातार बूंद बूंद बारिश के मौसम में होता है। इससे बचाव के लिए रोग मुक्त रोपण सामग्री का उपयोग करें। संक्रमित पौधों के मलबे को हटाकर और नष्ट करके अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। पत्तियों की नमी और आर्द्रता को कम करने के लिए ओवरहेड सिंचाई से बचें। रोग से पहले संकेत पर फूल आने और फल लगने की अवस्था के दौरान रोग निवारक उपाय के रूप में फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। तना सड़न। ड्रैगन फ्रूट में लगने वाला दूसरा रोग है तना सड़न या इसे बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट रोग से भी जानते हैं। यह रोग अक्टूबर से जनवरी के बीच दिन और रात के तापमान में भिन्नता होने के कारण तीव्रता से बढ़ती है। इसके अलावा लंबे सूखे के बाद भारी मात्रा में पानी देने से इस रोग का प्रकोप अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही संक्रमित मिट्टी और रोपण सामग्री भी रोग को बढ़ाती है। इसके लक्षण की बात करें तो बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट रोग में संक्रमित पौधों के तना और फल पर पीले से भूरे रंग के मुलायम पानी से भरे घाव दिखते हैं। छोटे घावों की लंबाई बढ़ती है और उनका बड़े आकार में रूपांतरण होता है। इस रोग से संक्रमित फल 3 दिनों के अंदर ही पूरी तरह सड़ जाते हैं। फ्यूजेरियम से होने वाले तना सड़न को बेसल रोट भी कहा जाता है। इसके प्रारंभिक लक्षण में जमीन के निकट पौधे के निचले भाग में भूरे घाव दिखाई देते हैं। ये भूरे दाग धीरे धीरे पौधे की ऊपरी भाग में फैलते हैं और संक्रमित शाखाएं नरम व पीली होकर अंततः सड़ जाती है। इस रोग के प्रबंधन के लिए पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखें और जल भराव की स्थिति को रोकने के लिए अत्यधिक सिंचाई से बचें, जो बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देती है। कॉपर आधारित जीवाणुनाशकों का उपयोग नियंत्रण उपाय के रूप में किया जा सकता है। स्टेम एवं फ्रूट कैंकर। स्टेम एवं फ्रूट कैंकर यह ड्रैगन फ्रूट का सबसे हानिकारक रोग है। बागों में यह रोग वर्ष भर दिखता है, लेकिन बरसाती मौसम में इसके लक्षण अधिक तीव्र होते हैं। बरसाती मौसम में इसके फफूंद बाहर आकर बारिश के छींटों के द्वारा दूसरे पौधों तक पहुंचते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो शुरुआत में प्रभावित शाखाओं पर गहरे पीले छोटे छोटे दाग नजर आते हैं, जिनमें लाल दाग मिले हुए होते हैं। रोग विकास के साथ इन दागों के केंद्र ऊंचे हो जाते हैं और लाल से बदलकर भूरे रंग का हो जाता है। इन दागों के केंद्र का आकार बढ़ता जाता है और कड़क भूरी झिल्लियों में परिवर्तित हो जाता है। रोग विस्तार के साथ प्रभावित शाखाओं पर पीलापन दिखता है और शाखाओं पर सड़न होता है। प्रभावित फलों पर पीले गहरे दाग दिखाई देते हैं और ऐसे प्रभावित फल
तुरंत सड़ जाते हैं। किसान भाइयों, इन सभी रोगों से बचाव के लिए अच्छा तो यह होगा कि समेकित रोग प्रबंधन को अपनाया जाए। इसके लिए रोग मुक्त स्वस्थ रोपण सामग्री का उपयोग करें और कार्बेंडाजिम 0.15% या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.30% का उपचार करके ही रोपाई करें। इसके अलावा बगीचे की स्वच्छता एवं पौधों का अंतर का ख्याल जरूर रखें। इससे बगीचे में उपयुक्त वायु संचार और प्रकाश रहता है। यह कीट और रोग प्रसार को भी कम करता है। इसके साथ ही संक्रमित तनों की छटाई करके उन्हें नष्ट कर देता है, क्योंकि संक्रमित तनों को बगीचों में वैसे ही छोड़ दिया जाता है तो रोगजनक के बीजाणु बगीचे में फैलकर नई शाखा को संक्रमित कर सकते हैं। छटाई के बाद तुरंत 1% बोडो मिश्रण लगाने से काटे गए भागों से रोग संक्रमण रोकने में मदद मिलती है। छटाई के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% घोल में डुबाने के बाद ही उपयोग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार आप ड्रैगन फ्रूट के पौधों को रोग मुक्त रख सकते हैं। अगर फिर भी आपके पौधे रोगग्रस्त हो जाएं, तो उचित वैज्ञानिक सलाह लेकर अपने बगीचे को स्वस्थ रखें।